13वें अध्याय की कथा में आप प्रवेश करा। 12 अध्याय तक की कथा आप लोग भगवान के सन्मुख बैठ करके श्रवण करी। सारो वृतांत तो आकर के बताओ। नारद जी कह रहे हैं, जलंधरस्तु तछुत्वा कोपाल कुलित विग्रह निर्जागा मासु दैत्यानाम कोटिवि परिवारितम गचतो अश्याग्रस्तम शुक्र राहुर पृष्टिपेथम अभवत्। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा संदेश सुनकर अतिशय क्रोधित हुआ और करोड़ों दैत्यों के परिवार के साथ शीघ्र ही निकल आया। जाते समय उनके अपने सन्मुख शुक्र तथा राहु की दृष्टि गोचर होते हुए उन्हें देखते ही उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा और शीघ्रता से स्वयं वहां फिसल गया। सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं में तथा शस्त्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। क्या जालंधर आपके दूत की यह बात सुन करके करुणा की सेना लेकर के भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए चलेगी। लेकिन जगी टाइम क्या घराव निकले हो ना बी टाइम बी के जगी ग्रह गोचर की दृष्टि है वह राहु और केतु की पड़गी भी के ऊपर। राहु और केतु है जगह ये 9 ग्रह में 2 ग्रह है। तो आ दोनों ग्रह की के भाई ये थोड़ा सा नीच ग्रह का ग्रह माना गया है। राहु की दशा जगह प्राणी के लाग जावे और कुंडली के मान राहु नीच भाव को बैठ जावे तो भी आदमी ने क्या वो राजा हुए तो भी रंग बना देवे राहु। तो जलंधर है जो क्या आपके जलंधर जी है ग्राह निकलो ना बिका दृष्टि गोचर के मायने राहु और केतु की दशा लागी। और राहु केतु जगह भी देख ली और देखता है बिको पग है जो मुड़ गयो पग मुड़नो बिको छत्तर है जो भी के माथे पर छत्तर है जो गिर गयो। अब अपशुगन हो गया इन वो जाओ तो भगवान शंकर पर विजय प्राप्त करना हो और बिको मुकुट गिरने से बिको क्या बड़ो राजा हुआ बिको मुकुट भरी सभा में गिर जावे तो अपने आप के अंदर किसी न किसी अशुभता का दर्शाता है। तो एक मुकुट भी गिर गया लेकिन वो लगा करके अभिमान हो कमाई तुरंत कह करुणा की आपकी सेना लेकर के सैकड़ों दैत्यों की सेनाओं से तथा उच्च शस्त्र विमानों से व्याप्त आकाश वर्षा काल में बादलों की भांति हो गया। आकाश में इस प्रकार का क्या बाण चला दिया पूरा आकाश के मायन के बाणा की बरसात होने लगी। उसके इस प्रयास को देखकर इंद्र आदि देवता भी भागकर चुपके से महादेव जी के पास जाकर बोले। देवताओं ने कहा, हे स्वामी क्या आप हम लोगों की विपत्ति को नहीं जानते? हे प्रभु हम सब की रक्षा के लिए इस प्रबल राक्षस जलंधर को मार डालिए। नारद जी ने कहा, देवताओं की इस वाणी को सुनकर हंसते हुए भगवान शंकर ने विष्णु भगवान के बारे में बताया। क्या सब देवता जगह भगवान शंकर की शरणागति में गया जार के स्वामी आप उद्धार करो नहीं तो राक्षस जालंधर जो सब देवताओं ने मार सी। भगवान शंकर हंस करके बोले विष्णु को बुला करके लाओ और ये कहो। भगवान शंकर ने कहा कि विष्णु आपने संग्राम में जलंधर को क्यों नहीं मारा? विष्णु भगवान ने कहा आपके अंश से उत्पन्न और मेरी स्त्री लक्ष्मी के भाई होने के कारण मैंने उसे नहीं मारा। भगवान शंकर कहे एक तुम्हारी पत्नी को भाई है और थाके अंश से उत्पन्न हुए ये वास्ते भगवान में इन छोड़ दियो आप स्वयं उसे मारो। महादेव जी ने कहा अति प्रतापी जलंधर इन शस्त्रों से नहीं मारा जा सकेगा इसलिए आप अपने तेज के अंश को मेरे साथ देवताओं का तेज का अंश शस्त्र के लिए मुझे भी दीजिए। भगवान शंकर कहे मैं भी इन मारने में असमर्थ हूँ और अब तो सोरो भी गुण मरे हो। इन मारने को एक ही उपाय है कहते सब देवता है जो थोड़ो थोड़ो ताको जो बल है भी बल को तेज है जो मन देव और सब देवता इतनी भयंकर भक्ति करके और वज्र बना करके भी तेज से मन देसियो तो कुछ मारो बल कुछ आप देवताओं को बल भी बल से यहाँ पाई को वध कर सका। इसलिए नारद जी ने कहा तब विष्णु आदि समस्त देवताओं ने अपना अपना तेजांश भगवान शिव को दे दिया। तब उस संपूर्ण एकत्रित तेज से महादेव जी ने अपना तेज को भी मिला दिया। उस एकत्रित तेज से शंकर ने देदीप्यमान तथा भीषण एक सुदर्शन चक्र नामक भयानक शस्त्र बनाया। क्या सब है जगह भगवान शंकर ने देवता आपको तेज जगह दे दियो भी तेज से भगवान का एक सुदर्शन नाम को चक्र बनायो और भी चक्र बना करके तथा जो तेज शेष रह गया उस तेज से इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तब तक करोड़ों हाथी घोड़े रथ और प्यादों से लेस होकर कैलाश पर्वत के तलस्थ पर भूमि में जलंधर दिखाई पड़ा। उसे देखकर सब देवताओं जैसे चुपके से आए थे वैसे चुपचाप चले गए। शिव जी के गण उसी समय शीघ्रता पूर्वक संग्राम करने के लिए उद्यत हो गए। नंदी गणेश तथा स्वामी कार्तिक आदि गण शिव जी की आज्ञा के अनुसार कैलाश पर्वत से झटपट नीचे युद्ध करने के लिए उतर आए।
कैलाश के समीप अमराई में महादेव जी के गण तथा अस्त्र शस्त्रों से सज्जे दैत्यों से घमासान युद्ध होने लगा और योद्धाओं को प्रसन्न करने वाले भेरी मृदंग शंखों के शब्दों से तथा हाथी घोड़े रथों से घोर शब्दों से व्याप्त होकर पृथ्वी कांप उठी। शक्ति तोमर बाण मूसल पास तथा पटिशों के शब्द से व्याप्त आकाश मंडल अनंत उत्कापाल से सदृश सुशोभित हो गया और भूमि पर मरे हुए हाथी तथा रथ घोड़े इस प्रकार दिखाई दे रहे थे जैसे वज्र द्वारा खंडित पर्वतों के शिखर के टुकड़े भूमि पर पड़े हुए शोभायमान हो। क्या इस प्रकार से भयंकर युद्ध उद्यो भगवान की सेना में, अरबी की सेना में जितना भी बेचारा हाथी घोड़ा और सेनापतिया वहां को आपस के मान युद्ध का परिणाम तो यही होता है भाई, लगावे बाण की परी लाग जावे की परी। तो असंख्य के जगह जीव हा बान मृत देख करके और सब देवता है जगह भी के मन में पश्चाताप करने लग गया और जालंधर की शक्ति को तो क्या कोई पार को नहीं हो, क्यों भगवान शंकर की अंश से उत्पन्न हुए। शिव जी के गणों के द्वारा युद्ध में मारे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी मंत्र की शक्ति के द्वारा बारंबार जीवित करते रहे। शुक्र का यह कृत्य देखकर व्याकुल तथा भयातुर गणों ने महादेव जी के सब वृत्तांत कह सुनाया। इसके पश्चात महादेव जी के मुख से ताड़ के वृक्षों के सदृश लंबी कंदरा के समान मुख वाली तथा स्तनों से वृक्ष को चकनाचूर कर देने वाली एक अति भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। वह भयंकर कृत्या युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े दैत्यों को भक्षण करती हुई शुक्राचार्य को अपनी योनि में रखकर आकाश में जाकर अदृश्य होगी। वाकई जितना भी सेना ने आपके मुख्य मायने निगल लिया सेन खागी वा और शुक्राचार्य जी ने भी क्या आपका शरीर का मायने प्रवेश करवा लियो और बैठा करके आकाश मंडल में उड़गी वा कृत्या। शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देकर युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिव जी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। अब शुक्राचार्य जी चलिया गया, शुक्राचार्य जी गए बट युद्ध भूमि में गाय बूढ़ा देखा जना भी की सेना है जकी युद्ध भूमि में प्रसन्नता और विकसित मुख वाले शिव जी के वीरगण दैत्य सेना को मारने लगे। अब दैत्यों के बाणों ने टिड्डी के दल के समान आकाश तथा दसों दिशाओं को रोक लिया। शिव जी के गण भय से कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से विदीर्ण होकर के रुधिर की धाराओं में व्याप्त बसंत में पलाश पुष्प के समान सुशोभित शिवगण अतिरिक्त वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस प्रकार से आपस के मायन दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर घोर युद्ध हुयो और भी युद्ध के मायन क्या केवल बाण की बरसात के अलावा की दिखाई नहीं दे रही है। पत्तों गोंचालरियों को सामने कुण खड़े है, दोनों दिशाओं के भयंकर उन्हें भगवान शिव का गण जगह भी बाण चला रहे हैं और बटी ने शुंभ निशुंभ जगह भी सैकड़ों बाण है क्या जगह शरीर के मायन खून निकल रहे हैं लेकिन बाणा की बरसात जगह जबरदस्त कर रहे हैं। दोनों आपकी सेनावा आपके स्वामी ने युद्ध जिताने का मायन लाग रहे हैं। कथा का मायन आगे वृतांत आवे कि भगवान की दोनों सेनाएं जो आपस के मायन युद्ध करके बाणा की वर्षा कर रही है, वहां आकाश मंडल में केवल बाणों की वर्षा के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ स्वयं गिरते हुए और कुछ गिरने वाले छिन्न भिन्न सब रुद्रगण संग्राम भूमि को छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात शैल गणेश तथा स्वामी कार्तिक अपनी सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोधित होकर शीघ्र दैत्यों को रोकने लगे। आगे वो वृतांत सुनकर के भगवान का जगह क्या तीनों जगह सेनापति है शुंभ निशुंभ गणेश ये दौड़ करके भगवान की शरणागति में गया। इति श्री पद्म पुराण श्री कृष्ण सत्य संवाद कार्तिक मातम में भाषा टीका सहित 13 अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।